अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट एग्जांपल्स को और फिर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे लास्ट टॉपिक हमने वाइंड अप किया था। आज हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ही उसी को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर टॉपिक कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वी डिस्कस्ड इट, व्हाट वाज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। हमने कहा था कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है? अगर किसी सब्सटेंस की हीट की वजह से तीनों डायमेंशंस में तब्दीली आ रही है, यानी कि ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को मैंने हीट किया, इसकी लेंथ भी चेंज हुई, इसकी हाइट भी चेंज हुई और इसकी ब्रेड्थ भी चेंज हुई। एक ही वक्त में हीट की वजह से अगर ऑल थ्री डायमेंशंस में चेंज आ रहा है तो ऐसी एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल इसलिए क्योंकि हीट की वजह से एक्सपेंशन हो रही है, किसके अंदर? वॉल्यूम के अंदर। बेटा इसको डिफाइन करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है क्या? इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू हीट, यानी हीट की वजह से किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम में इंक्रीज हो, इसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। दूसरी तरीके से मैंने क्या कहा आपको? दूसरी तरीके से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटे? इफ देयर इज चेंज इन ऑल थ्री dimensions of a body due to heat। अगर किसी बॉडी की तीनों डायमेंशंस में एक साथ चेंज आ रहा है हीट की वजह से, तो ऐसी एक्सपेंशन को क्या कहेंगे बेटे? वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या थी बेटे? अगर मैं सब्सटेंस को हीट कर रहा हूं और सिर्फ एक डायमेंशन में एक वक्त में चेंज आ रहा है, मैंने सब्सटेंस को हीट किया, सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ी, डेट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। मैंने सब्सटेंस को हीट किया, सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ गई, डेट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। मैंने सब्सटेंस को हीट किया, सिर्फ और सिर्फ ब्रेड्थ बढ़ गई, बाकी दो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आया, ऐसी एक्सपेंशन को क्या कहेंगे? लीनियर। और अगर सब्सटेंस को हीट किया, लेंथ भी बढ़ रही है, उसी वक्त ब्रेड्थ भी बढ़ रही है और उसी वक्त हाइट भी बढ़ रही है, तो ऐसी एक्सपेंशन को क्या कहेंगे बेटे? वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। बेटे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमने डेरिवेशन करनी है। किस तरह डेरिवेशन करनी है? प्रैक्टिकल बेसिस पर। प्रैक्टिकली ये बात ऑब्जर्व की गई है, प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व डेट। क्या चीज ऑब्जर्व की गई है बेटा प्रैक्टिकली? कि अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है किसी सब्सटेंस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के बेटे? ओरिजिनल वॉल्यूम के। लास्ट टाइम मैंने लेंथ पर आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर किसी बॉडी की लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हम सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, इनिशियली उसकी लेंथ ज़्यादा थी तो उसके अंदर चेंज लेंथ में ज़्यादा आएगा। सिमिलरली हम सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, इनिशियली वो बहुत बड़ा सब्सटेंस है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उसके अंदर हीट की वजह से जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा उस बॉडी के मुकाबले में जो इससे पहले ही छोटी बॉडी थी। तो बेटे डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। ये चीज करने के लिए हम साथ में क्या करते हैं बेटा? एक डायग्राम से भी हेल्प लेते हैं कि हमारे पास ये जो है एक बॉक्स था, ये क्यूबॉइड था। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है तो तीनों डायमेंशंस चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या बना लिया बेटे? ये क्यूबॉइड शेप बना ली। बेटे इस क्यूबॉइड शेप में तीन डायमेंशंस हम किस तरह शो करते हैं? एक हो जाएगी इसकी लेंथ। आपको बताया था, अगर मैं इस चीज को ले लेता हूं बेटा, दिस वन इज ये वाली डायमेंशन मैंने क्या ले ली? लेंथ। तो बेटा ये वर्टिकली अपवर्ड अगर मैं लूंगा तो मैं इसे क्या कहता हूं बेटा? हाइट कहता हूं। और बेटा अगर ये बोर्ड से बाहर की तरफ लूंगा, बोर्ड से बाहर की तरफ तो ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा हम इंक्लाइन ड्रॉ करते हैं इसको। बेटा ये कौन सी डायमेंशन हो जाएगी? ये डायमेंशन हो जाएगी ब्रेड्थ। बेटे अगर मैं इस सब्सटेंस को क्या करता हूं? हीट करता हूं। मैंने इस सब्सटेंस को डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, तो बेटे क्या होगा? अगर मैं इस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करता हूं तो क्या होगा बेटे? इसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। तो फिर जब चेंज हो जाएंगी तो पहले वाले को मैं क्या कह दूं? L1 H1 B1। इसके बाद हीट करने के बाद सब्सटेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटे? ये लेट सपोज पहले वाले के मुकाबले में क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। हम बोर्ड पर थोड़ा ज्यादा कर इंक्रीज कर दिखाएंगे ताकि हमें जो है ऑब्जर्व करने में आसानी हो। तो बेटे ये सपोज करते हैं इतना बड़ा हो गया ये सब्सटेंस हीट करने के बाद। हालांकि चेंज बहुत मामूली सा आएगा, आप उसे ऑब्जर्व भी बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, लेकिन चेंज आएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा करके चेंज को दिखा देते हैं। तो बेटे ये हो गया हमारे पास
इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। बेटा ये लेंथ क्या हो जाएगी, अब बाद में हीट करने के बाद ये लेंथ L2 हो जाएगी, ये हाइट H2 हो जाएगी और ये ब्रेड्थ B2 हो जाएगी। जी बेटे, तो हीट करने के बाद पहले इसकी इनिशियल लेंथ L1 थी, H1 थी और B1 थी। आप जानते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बेटे अगर ये इनिशियल वॉल्यूम है तो इसको मैं किससे शो करूंगा, इसको मैं V1 से शो करूंगा। तो ये बराबर हो जाएगा L1 B1 H1। जब मैंने हीट किया तो हीट करने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटे, V2, वो किसके बराबर हो जाएगा, L2 इंटू B2 इंटू H2। यानी जब मैं सब्सटेंस को हीट कर रहा हूं तो उसका वॉल्यूम इनिशियल V1 से बढ़कर V2 हो रहा है। इसका मतलब इसके वॉल्यूम में सर्टेन चेंज आ रहा है डेल V के बराबर। और वो डेल V किस तरह होगा बेटे, किसी भी चीज का चेंज निकालना हो हम कैसे निकालते हैं, उसकी फाइनल वैल्यू माइनस उसकी इनिशियल वैल्यू। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब ये जो वॉल्यूम में चेंज आया है हीट की वजह से, प्रैक्टिकली ये बात ऑब्जर्व की गई है कि इनिशियली बॉडी का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा हीट की वजह से उसमें चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। उसके अलावा एक चीज और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की गई है, एक तो ये चीज, दूसरी चीज क्या है बेटा, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, चेंज इन टेम्परेचर के। जाहिर सी बात है, एक आपके पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को आप जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देंगे उसके वॉल्यूम में क्या होगा, उतना ज़्यादा इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है उसको आप 30 से 60 तक टेम्परेचर दे रहे हैं यानी 30 डिग्री सेल्सियस का, एक बॉडी है उसको आप 30 से 90 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं यानी 60 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, जिसमें डेल्टा T 60 है, वो बॉडी पहले वाले के मुकाबले में क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंड होगी। क्लियर हो गया बेटे, तो चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 और चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। बेटे अब हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग बोथ प्रोपोर्शंस, कंबाइनिंग बोथ प्रोपोर्शन। बेटे अगर दोनों प्रोपोर्शन को, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंबाइन करेंगे तो डेल V इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 एज वेल एज डेल T। तो बेटे आप क्या करें, प्रोपोर्शन का साइन हटा दें। जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगानी पड़ेगी। तो डेल V इट विल बी इक्वल टू बीटा V1 डेल T। यहां पे ये जो बीटा है इसको हम क्या कहते हैं बेटे, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो बेटे अब इस चीज को हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे जो बीटा है वो क्या चीज़ है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे बेटे, इसको हम डिफाइन करते हैं, इस बीटा को। बीटा क्या चीज़ है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। बेटे इसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम इसके फार्मूले से डिफाइन करेंगे। हमने रफ वर्क में अगर मैंने बीटा का फार्मूला लिखना हो तो बेटा मैं बीटा को इक्वल के इस तरफ ही रहने देता हूँ। V1 और डेल्टा T क्या हो रहे हैं, इस तरफ क्या लिखा हुआ है डेल्टा V, और V1 और डेल्टा T क्या हो रहे हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस इक्वल के दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, V1 इंटू डेल्टा T। तो बेटा बीटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है, ये किसके बराबर है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम के। कब, जब इनिशियल वॉल्यूम कितना हो 1 यूनिट हो, जब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो 1 हो, यानी ये बीटा बराबर होगा चेंज इन वॉल्यूम के। एक ही सूरत में ये इसके बराबर हो सकता है अगर इनिशियल वॉल्यूम भी 1 हो और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी कितना हो 1 हो। तो इसको हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इट मे बी डिफाइंड एज, चेंज इन वॉल्यूम, it may be defined as change in volume per unit volume per degree या केल्विन, पर डिग्री या केल्विन राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री या केल्विन राइज इन टेम्परेचर। बेटा क्लियर हो गया, बीटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये चेंज इन वॉल्यूम है जो कि किसके बराबर होगा,
ओरिजिनल वॉल्यूम जब 1 यूनिट हो और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो 1 के बराबर हो। आपको कल मैंने एक बात बताई थी कि बेटे अगर मैं कभी भी किसी चेंज को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, डेट चेंज इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। जब भी कभी मैं चेंज को उसके किसी भी चीज के चेंज को, लेट सपोज मैं चेंज इन टेम्परेचर को ओरिजिनल टेम्परेचर से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं मेरे पास क्या आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो बेटे बीटा को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, इट इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बेटे ये क्या चीज है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बेटे अब इसका फार्मूला लिखना है, इसका फार्मूला यही लिखा हुआ है जिस फार्मूले से हमने इसको डिफाइन किया है कि बेटा बीटा फार्मूला हम बाद में लिखेंगे, पहले हमने इसलिए लिखा ताकि हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन आ जाए, इसको डिफाइन करना आसान हो जाए। अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन कर दिया, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म सिंबॉलिक में लिख देंगे कि जो बीटा है वो बराबर है डेल वी डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा टी। बेटे अगर इसका यूनिट निकालना हो तो इसका यूनिट यहीं से निकालते हैं। बीटा का यूनिट क्या हो जाएगा बेटे, डेल वी। डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब, SI यूनिट वॉल्यूम का। बेटे V1 यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई डेल टी। बेटे डेल टी है, चाहे मैं डिग्री सेल्सियस लूँ या केल्विन लूँ बात एक ही है। अगर सिर्फ टेम्परेचर होता डिग्री सेल्सियस अलग कन्वर्ट कर केल्विन में जाना पड़ता, केल्विन अलग कन्वर्ट कर डिग्री सेल्सियस में जाना पड़ता। डेल टी का फायदा यह है डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में इसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर। तो मैंने इस जगह पे डिग्री सेल्सियस लिख दिया, मैं इस जगह पर केल्विन भी पुट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं दोनों में से एक। बेटा मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 1 रहा और नीचे क्या बचा, K बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका यूनिट हो गया K इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इसके 2 यूनिट होते हैं, या तो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर हो गया बेटे। बेटे आप लोगों ने इस लेक्चर को देखकर अपनी लेक्चर कॉपी में उतारना है, उसके बाद इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा को प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।